हफ्ते का दिन है, तो आज हमने प्रोग्राम बनाया है दोस्तों कि छुट्टी है वैसे भी, तो कुछ एंशंट जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वहाँ पर विज़िट करें हम। तो आज हमने डिसाइड किया है कि आपकी एक ऐसी खिदमत में रखते हैं बम्भोर, जहाँ पर जो कि काफ़ी अपने हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी मशहूर है, लेकिन इग्नोर किया गया है। बेसिकली बम्भोर जो है ससी पुन्नू के किस्से के हवाले से भी मशहूर है, क्योंकि ससी का ताल्लुक बम्भोर से है। और इसके अलावा यहाँ पर जो कदीमी इसकी हिस्ट्री है उसके हिसाब से भी ये मशहूर है। और इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कहा जाता है कि सिंध बाबुल इस्लाम है, तो मोहम्मद बिन कासिम जो उमैयद खलीफेट के एक यंगेस्ट जनरल थे, तो उनको भेजा गया था सिंध में, यहाँ पर अपने बेसिकली वो तो आए थे अपने अरबिक जो ट्रेडर्स थे, जो समुद्री ग़िज़ा जो होते हैं लुटेरे, उन्होंने पकड़ लिया था उनको छुड़ाने के लिए आए थे, वो यहीं से आए थे। ये देवल का इलाका है, देवल बंदर था, यहाँ पर वो आए थे। तो आज हमने सोचा कि बम्भोर विज़िट करें। स्टील टाउन से हम निकले हैं, दोस्तों को कुछ उठाएँगे और पहुँच जाएँगे। ठीक है जी दोस्तों, हम बम्भोर की तरफ निकल चुके हैं। अब मेन नेशनल हाईवे से अभी जा रहे हैं, गुलशन नदी से बम्भोर की तरफ। सामने ससी टोल प्लाजा आ रहा है, क्योंकि बम्भोर ससी टोल प्लाजा जो है रखा गया है, इसके ऊपर नाम इसलिए रखा गया है, बम्भोर में ससी का गांव है, वो ससी का ताल्लुक बम्भोर से, तभी इस एरिया को ये जो लगा है टोल प्लाजा, इसका नाम ससी टोल प्लाजा रख दिया गया है। और ये जो मेन नेशनल हाईवे बिन कासिम है, इसको बिन कासिम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम साहब यहाँ पर सन 711-12 हिजरी अपना ईस्वी में आए थे और उन्होंने राजा डाहर को शिकस्त दी थी। तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है। ये जो नाम रखे गए हैं मेन नेशनल हाईवे बिन कासिम टाउन और ससी टोल प्लाजा वगैरह, तकरीबन 200 मीटर के बाद सामने ससी टोल प्लाजा आने वाला है। तो हम क्रॉस करेंगे और एज यूजुअल हमें भी 30 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि होंगे नहीं हमारे जेब में। जनाब, ये आ गया ससी टोल प्लाजा आपके सामने। अब इसको हम वीडियो को बंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वगैरह होंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, वायलेशन नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं अभी मेन नेशनल हाईवे के थ्रू बम्भोर की तरफ, ताकि हम आपको बम्भोर घुमा सकें। कौन सी वाली रेंजर चेक पोस्ट थी? अच्छा, मेरे साथ गुलाम मुस्तफ़ा मरी, नूरुद्दीन लक और नजीब शाह मौजूद हैं। और हम तीनों दोस्त हैं, क्लास फेलो भी हैं, बचपन के दोस्त हैं। अब हम जा रहे हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर विज़िट करने। कदीम ये हम यू टर्न ले रहे हैं। बेसिकली एक ये रास्ता यहाँ से जाता है कोस्टल हाईवे की तरफ से, क्योंकि वहाँ से यू टर्न बंद किए हुए हैं। यहाँ से हम यू टर्न लेके फिर बम्भोर की साइड की तरफ जो रास्ता जाएगा, वहाँ से हम बम्भोर की तरफ मूव होंगे। बस 200-300 मीटर आगे लेफ्ट साइड पे एक रास्ता जाएगा बम्भोर की तरफ। कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई इसके ऊपर खर्चा नहीं किया, रोड रास्ते नहीं बनाए। वहाँ से एक छोटा सा सिंगल रोड जाता है, लेकिन चूँकि हमारा मकसद है एक्सप्लोर करना, तो ये एडवेंचर हम लेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, चाहे सिंगल रोड हो या ख़राब रोड हो।
और निकल जाएगा। जी जनाब, अब ये बम्बोर का मेन नेशनल हाईवे पे जो रास्ता जा रहा है, लेफ्ट साइड पे कट लगा हुआ है, ये बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा और आगे है, लेकिन इन्होंने बोर्ड थोड़ा पहले लगाया है ताकि गाड़ी कोई हल्की कर सके। ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, बम्बोर आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम। 3.5 किलोमीटर लेफ्ट साइड पर है, सिंगल रोड है, थोड़ा कच्चे टाइप का रास्ता है। तो मूव होते हैं बम्बोर की तरफ, और हमें वेलकम करने के लिए भी कोई खड़ा हुआ लग रहा है। सिंगल रोड है जनाब, यहाँ पर जो बम्बोर की तरफ मूव हो रहा है, तो इस पे ज़्यादा रफ्तार से तो हम नहीं जा सकते, केयरफुली चलते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो इस वजह से साढ़े 3 किलोमीटर अंदर बम्बोर है साइड मेन नेशनल हाईवे से। तो हम बढ़ रहे हैं आगे, होपफुली 5-10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो आपको हम विजिट कराएंगे, पहले तो खुद घूमेंगे कि वो साइड हमने भी नहीं घूमी, खुद भी थोड़ा घूमे, आपको भी घुमाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको घूमने के लिए भी घर बैठे कुछ मौका मिल जाएगा। एक्सकेवेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें निकाली हैं, और गाड़ी पार्क करते हैं हम भी देखें कुछ कि ससी का गांव कैसा है। और ये जो दीबल बंदरगाह थी जहां पर मोहम्मद बिन कासिम साहब आए थे, तो देखें इस साइट को विज़िट करते हैं। ओके, लेट्स विज़िट। ये हमने टिकट ली है, 50 रुपये एंट्रेंस की टिकट है, फीस है। अब बढ़ते हैं आगे आपको बम्बोर म्यूज़ियम की तरफ। तो हम आ गए हैं बम्बोर म्यूज़ियम की तरफ, आ गए हैं अंदर बम्बोर म्यूज़ियम के अंदर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सकेवेशन के दौरान जो चीज़ें निकाली गई हैं, कदीम चीज़ें, वो डिस्प्ले पे रखी गई हैं। ये आपके नॉलेज के लिए है, आप भी विज़िट करें हमारे साथ, हम भी विज़िट कर रहे हैं। जो बर्तन थे या उस वक़्त के जो जानवर थे, उनके सींग हो गए, मुख्तलिफ़ चीज़ें एक्सकेवेशन के दौरान जो इनको मिली हैं वो रखी गई हैं। कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि अब बनाई गई हैं, उसी टाइप की रखी गई है, या कुछ पुरानी है। नाउ दिस सीम्स टू बी किसी पुराने दौर के बर्तन लग रहे हैं।
बनाए हुए जो निकाले गए हैं। और ये एक बनाया गया है, एक मेरे ख्याल में ये एक्चुअल तो नहीं है, लेकिन जो टैंक थे उनका दौर ही उस दौर के जो समुद्री जहाज़ बेड़े और उसमें अंदर जो इट सीम्स टैंक है, हाँ टैंक है, इस टैंक है जो गोला वगैरह फेंकने के लिए। और इसमें अंदर पूरा एक नक्शा साइड दी गई है कि ये किला जो बम्बोर का था वो किस नमूने का बना हुआ था। ये आपको नज़र आ रहा है, ये चारों तरफ से इसमें बड़ा किला है, दीवार है चारों तरफ से, ताकि जो इंट्रूडर्स हैं, बाहर से जो लोग आते हैं वो हमला ना कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। और इसी किले को फतह किया था मोहम्मद बिन कासिम साहब ने। उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, यंगेस्ट जनरल थे उमैयाद कैलिफेट के। वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर दीबल बंदरगाह पे उतर के इस किले को उन्होंने फतह किया था। और ये आपके सामने है, ये एक बनाया गया है उन्होंने। आप देखते हैं कुछ और चीज़ें रखी गई हैं इसमें अंदर म्यूज़ियम में, वो भी आप घूमें। ये एक नक्शा है इसी का, ठीक है। हम विज़िट करते हैं ये किस टाइप का बना हुआ है। आई थिंक किला इस तरफ से आता है तो इस तरफ से ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ये एक साइट है, इसमें एक सैंपल के तौर पे बनाया गया है पब्लिक को समझाने के लिए कि ये किस टाइप का किला होता था बम्बोर। सस्सी भी यहीं पर ही रहती थी। और ये एक मोहब्बत की दास्तां जो सस्सी और पुन्नू साहब तो केच मकरान की तरफ से आए थे। और उनको सस्सी से मोहब्बत हो गई वगैरह वगैरह जो भी। ये डिज़ाइन किए गए हैं कुछ उस किले के ऊपर चढ़ने के लिए, जिस किस्म की सीढ़ियाँ वगैरह बनाई होती थीं वो अज्यूम करके बनाई गई हैं, ठीक है। ये एक्चुअल नहीं है। ये आई थिंक पानी का कोई मटका वटका नज़र आ रहा है उस दौर का। और ये भी मटके हैं उस दौर के बने हुए। ये जो इसके अंदर जो पर्ची लगाई गई है, लिखा गया है ब्राह्मिकल पीरियड 2nd and 7th सेंचुरी AD के दौरान की हैं चीज़ें। ये प्री मुस्लिम पेंटेड पोट्री है। ये उस वक़्त की कोई चीज़ लिखी हुई है, आई थिंक ये कुछ कदीम पत्थर हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा गया है। उस वक़्त की लैंग्वेज है, कोई किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये हैं कुछ पानी के मटके। जनाब ये म्यूज़ियम है बम्बोर का जो मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कुछ ये ससेनियन पीरियड एंड समथिंग प्रीवियस पुराने ज़माने के कुछ चीज़ें हैं। ये आपको यहाँ से नज़र आएगा, नेचुरल लेक भी नज़र आ रही है जो बम्बोर पर है। उस वक्त
वक्त थी और अभी भी है। और ये कदीमी किला है बम्बोर का, इसका एंट्रेंस पॉइंट है। हम एंटर हो रहे हैं, आप विज़िट करें, देखें, एंजॉय करें। मेरे साथ कुछ दोस्त भी मौजूद हैं। चले ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं। जी जनाब, अब हम आ गए हैं, इस बम्बोर के किले पर आ गए हैं और अब आपको ऊपर से इसका व्यू दिखाते हैं। और ये आपको नजर आ रहा है। ज़्यादा इस पे वर्किंग नहीं की गई, ज़्यादा इसमें कोई एक्सकेवेशन, कोई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की गई। इस पे काम होना चाहिए। बस जो लिखा हुआ है 1958 में इस पे एक्सकेवेशन की गई थी, जो चीज़ें दरियाफ्त की गई हैं, निकाला गया है, वो चीज़ें आपके सामने हैं मनाज़िर। इस पे मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, इसको थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए और इसको अगर प्रमोट किया जाए तो बेहतर है। एक हिस्टोरिकल सिटी है, एक सिंध की अजीम साइट है, क्योंकि इस्लाम का स्प्रेड भी इसी गेटवे है, एक किस्म का समझ लें, बाबुल इस्लाम। यहीं पर मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला जो इसको फतेह किया है, इसी को किया है। देबल समंदर जो था, ये यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी। यहाँ से अपना केटी बंदर इधर से पोर्ट कासिम, बिन कासिम। पहले ये कराची का ये नहीं होता था पोर्ट, तो सबसे पहले जो उस दौर में यहाँ पर देबल बंदर था और यहीं से ट्रेडिंग हुआ करती थी। जो मसाले और मुख्तलिफ चीज़ें जो ट्रेडिंग की जाती थी अपना बहरिया अरब के थ्रू अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की तरफ जो ट्रेडिंग हुआ करती थी हिंदुस्तान के साथ साथ, ये आबादी है आपके सामने देखें। ठीक है, ये 100 वाटर पावर, विंड पावर लगा। और इसके सामने अब आपको नजर आ रहा होगा विंड पावर्स नजर आ रहे हैं। ये अब लगाए गए हैं विंड पावर्स। ये व्यूअर्स देखिए, आप बम्बोर साइड पर हैं और इस साइड को तवज्जो देने की ज़रूरत है। उस वक़्त का ये अजीम शहर था। ये मेरे ख्याल में एक पैच बनाया गया है और एक पानी का लेट्स विजिट करते हैं। पहले है क्या, पहले हम भी समझ लें इसको क्या क्या बनाया हुआ है, क्या चीज़ें हैं। इसके ऊपर कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई, ये क्या है। सीम्स टू बी ट्रेडिंग प्लेस है, कोई चीज़ बेचने के हवाले से। कोई ये अच्छा, ये मस्जिद का सहन है, जामिया मस्जिद है, जो भी है। एक ग्राउंड बनाया हुआ है, ठीक है। और ये ग्राउंड वाकई में वो जो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इस पे जामिया मस्जिद लिखा गया है। तो व्यूअर्स आपके सामने है, आप विजिट कर रहे हैं बम्बोर साइड। ये मस्जिद हुई, ठीक है, ये जमा मस्जिद हुई, मस्जिद आप विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इस वक्त आपको मंजर